जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की सबको। तो आज जब मैं भी पढ़ी कि 1 चैप्टर जब निर्गमन का मैंने पढ़ा, तो जितना वो लोग सताते थे उतना वो लोग बलवंत होते जाते थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि सच में जब सताव आता है तो हम बलवंत होते ही हैं, और वो बढ़ते ही जाते थे। और उनको वो जो फारो का जो राजा है ना, वो डरते थे। और कुछ? और एक मैंने यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये मैंने देखा कि मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और 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 हमारे यहूदी और जो स्त्री लोग होते थे वो भी बहुत बलवंत हुए। किसी ने इसके बारे में नहीं पढ़ा? मूसा के बारे में किसी ने नहीं पढ़ा? निर्गमन में सबसे मुख्य किरदार वो तो मूसा ही है, उसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ, पढ़े जय हैं, मसीह पास्टर जी, अभी ज्वाइन लेकिन करे हैं। आज नहीं पढ़े हैं। आज अच्छा, नहीं आप पढ़े, पहले तो पढ़ा ना। चलो, कोई दिक्कत जी नहीं। जी जी, कोई कुछ कह रहा था, बताइए। जी, जय मसीह पास्टर जी। मूसा मूसा के बारे में पढ़ते हैं कैसे जैसे कि वहाँ जो जो दो बच्चे को जो भी लड़का जन्म होते थे सबको मारते थे, तो मूसा को कैसे उसकी माँ ने छुपाया, और जो जिसके पास लेके गए उसका नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो ऐसे जो नहा रही थी, जो भी राजकुमारी या कुछ को थी, वो लेके गई थी। ये पढ़े, और उसके माँ के द्वारा ही उसको दूध मिला, मतलब मूसा। ठीक है, तो मूसा के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना 10 आज्ञाएं। उसके बाद शिप्रा बुआ के बारे में, जब जब सताव बढ़ा तब तक वो लोग और बलवंत होते गए। उसके बाद फिरौन राजा के बारे में, और उसके बाद एक नया राजा जो जो यूसुफ को नहीं जानता। ठीक है जी। अब जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो अब एक खास कौम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे ही निर्गमन स्टार्ट हुआ, निर्गमन का मतलब होता है नए तरीके से आगे बढ़ना या न्यू बिगिनिंग करना। ठीक है जी। या जिसको हिंदी में कह सकते हैं कूच करना, आगे बढ़ना। अब जब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसे आई कि जो यूसुफ था, अब तक जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, वहां पे यूसुफ और उसके भाई सब मर चुके हैं, सबको अपनी अपनी जगह पे मिट्टी दे दी गई है। अब उनके जो लड़के बचे हैं, उनका जो घराना बचा है, वो उस जगह पे रह रहा है। क्या बन के? वहां पे स्लेव बन के वो रह रहा है, वहां पे गुलाम बन के वो काम कर रहा है। ठीक है जी। जब ये राज्य, इजरायलियों का जो राज्य था, इजराइलाइट, ठीक है जी, जब इजरायलियों का राज्य उदय हुआ, मतलब जब राज्य करने लगे, तब वो कैसी जगह पे थे? तब वो राजा के रूप में उनको नियुक्त किया गया। और राजा कौन बना? जोसेफ, यूसुफ। ठीक है। जब जब वो राज्य करता रहा, वो परमेश्वर को मान के परमेश्वर के पीछे चलता था और परमेश्वर को आदर दे के काम करता था। लेकिन जब यूसुफ मरा, उसके भाई जब मरे, जब बच्चे आए, जब नेक्स्ट जनरेशन आई, तो उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने क्या किया कि जिस जगह पे वो रह रहे थे, वो प्रभु को तो मान रहे थे, लेकिन प्रभु के साथ साथ उन्होंने अन्य जातियों में भी अपना हाथ मिला लिया था। उन्होंने बालाम की शिक्षाओं को अपना लिया था। और बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि वो लोग मूर्ति पूजा करने भी लग गए। ठीक है। तो जब मूर्ति पूजा का पाप इन लोगों के जीवन में आया, तो इनका जीवन क्या बन गया? कर्स्ड। मतलब इनका जीवन तब श्रापित हो गया, क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा साफ बताता है, जो मूर्तियों को पूजता है वो श्रापित होता है। ठीक है जी। तो जब ये मूर्तियों को पूजने लगे, तो ये श्रापित हो गए, और जब श्राप इनके जिंदगी में आया, तो वो श्राप इनको कैसे चुकाना पड़ा? बंधुआई के रूप में। और उसी श्राप के कारण ये लोग स्लेव बन गए, बंधुए बन गए, मजदूर बन गए, और मजदूर बन के उन लोगों के नीचे काम कर रहे हैं, जो लोग इनके नीचे थे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? मिस्री लोग, ठीक है जी, ये रहते कहाँ पे थे? मिस्र में। ठीक है। इजिप्ट में, मिस्र में ये लोग रहते थे। जब यूसुफ आया, ठीक है, तो यूसुफ को राजा ठहराया गया
कि यूसुफ अब तू यहाँ पे राज्य करेगा, जो तू बोलेगा वैसा हो। ठीक है, यूसुफ जब तक परमेश्वर के साथ सही चलता रहा वो राजा की गद्दी पे रहा, और क्योंकि यूसुफ राजा की गद्दी पे था इसलिए उसका घराना भी राज घराना कहलाया गया। लेकिन जब इसके घराने के लोगों ने मूर्ति पूजा करनी शुरू करी तो घराना क्या हो गया, श्रापित हो गया, और उसी श्राप के चलते वो बंधुआ मजदूर बन गए। और एक समय जब वो राजा के रूप में काम कर रहे थे, अब वो लोग मजदूर बन के रह गए। अब समझ में आया? आया? ठीक है, चलो। तो जब ये लोग मजदूर बन के काम कर रहे थे तो उनको क्या काम दिया जाता था? उनको ईंटें बनानी होती थी ताकि वो उस महल को खड़ा कर सके। अब इसको थोड़ा सा हम आत्मिक तरीके से सीखते हैं। ठीक है जी, हमारी जिंदगी में इतनी बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें राजा बना के खड़ा करता है, लेकिन फिर भी हम लोग बंधुआ बन के या गरीबी में या मजदूरी बन के काम कर रहे होते हैं। होता है ऐसा कि प्रभु तो कह रहा है, बाइबल बताती है कि प्रभु ने तुम्हें राजा कहा है, प्रभु ने तुम्हें याजक कहा है, प्रभु ने तुम्हें एम्बेसडर ऑफ गॉड कहा है, लेकिन उन तीनों में से एक भी बात हमारी जिंदगी में पूरी होती हुई हमें नहीं दिख रही। होता है ऐसा? अक्सर लोगों के साथ होता है, भैया जी मैं तो चर्च भी जाता हूँ, भैया जी मैं तो चर्च भी जाती हूँ, लेकिन मेरे छुटकारे नहीं हो रहे। अब भैया जी मैं तो ये भी करता हूँ, लेकिन मैं तो वैसा हो नहीं पा रहा, मैं तो ऐसा हो नहीं पा रहा। क्यों? क्या प्रभु ने आपको कभी भी ऐसा बोला कि तू दास बन के रहे? कहीं बाइबल में ऐसा लिखा कि मैंने तुझ तेरे लिए इसलिए जान दी कि तू लोगों का दास बन के रहे? कहीं लिखा है ऐसा प्रभु ने? नहीं। प्रभु ने कहीं ऐसा लिखा कि तू घटी में रहेगा? लिखा कहीं पे? प्रभु ने कहीं ऐसा बोला कि तू जिंदगी भर गरीब रहेगा, तू जिंदगी भर बीमार रहेगा? बोला? प्रभु ने क्या बोला? तू मेरा राजीय घराना है, ठीक है, राजकीय घराना है, तू मेरा याजक है, तू मेरा एम्बेसडर है, तू मेरे को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो एक रिप्रेजेंटेटर की जिंदगी में, एक एम्बेसडर की जिंदगी में ऐसा क्या है कि वो एम्बेसडर उस आशीषों को या फिर उन बातों को अपनी जिंदगी में ले नहीं पा रहा जिन बातों को प्रभु ने उसके लिए रखा है? ऐसा है आप में से कोई? मैं तो चर्च जाती भैया, मैं तो मैं तो प्रार्थना भी करती, मैं तो वचन भी पढ़ती भैया, मैं तो 2-2 घंटे प्रार्थना करती, लेकिन भैया कुछ हो नहीं रहा, प्रभु ये नहीं कर रहा, प्रभु वो नहीं कर रहा। प्रभु सब कर रहा है, ठीक है जी, लेकिन ऐसी क्या गलती है जिसकी वजह से हम जो राजा के रूप में ठहराए गए थे आज भी इसमें हैं, और इसकी वजह से आज भी हम बंधुए हो चुके? कोई बताएगा? प्रभु ने आपको राजा बोला, ठीक है, कि नीलिमा मैं तेरे को एक राजा के रूप में खड़ा कर रहा हूँ, मैं तेरे को एक याजक के रूप में खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नीलिमा बहन, नहीं प्रभु मेरे से तो हो नहीं पाएगा, नहीं प्रभु मैं तो कर नहीं पाऊंगी, नहीं प्रभु परिवार को देखना है। प्रभु ने बोला मैंने तेरे को बना दिया, ठीक है जी, मेरी नजर में तू आज से याजक है, अब तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू कैसे काम करेगी। लेकिन नीलिमा सिस्टर नहीं प्रभु करते करते कहीं ना कहीं लैग कर रही हैं, ठीक है, बुरा मत मानना, ठीक है, एक जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमारी जिंदगी में आज भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई श्राप काम कर, हमारी जिंदगी में आज भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम बंधुआई में हैं। बाइबल एक ही चीज के बारे में बताते हैं कि पाप का जो वेतन है, ठीक है, पाप बंधुआई को लेकर आता है, पाप मृत्यु को लेकर आता है, और आज की जिंदगी में कुछ भी मृत्यु को लेकर नहीं आ सकता। तो आज ऐसा कौन सा पाप है हम सबकी जिंदगी में जिसकी वजह से जो आशीष हम लोग चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो अच्छाइयां, जो बड़ाई, जो आत्मिक जीवन हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा? मूसा की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें थी, लेकिन जब मूसा ने उन बातों को छोड़ा तो प्रभु ने अब तक का, करंट इस मिनट तक का ग्रेटेस्ट लीडर मूसा को बोला। मूसा के जैसा हम्बल व्यक्ति कोई नहीं था, मूसा के जैसा ग्रेट लीडर कोई नहीं था, और बहुत कुछ बातें प्रभु ने मूसा के लिए, ठीक है जी। तो इतना समझ में आया आपको थोड़ा सा? ठीक है जी। इजरायली लोग वहां पे थे, और अब उसके भाई बहन सब मर चुके थे यूसुफ के, अब इजराइल लोग बंधुआ बन के वहां पे रह रहे थे।
जब ऐसा हुआ तो उन्होंने देखा कि इजरायली लोगों को बहुत ज्यादा सताया जा रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा सताव का सामना करना पड़ रहा है इजरायलियों को, और इजरायली लोग एक ताक में हैं कि कोई तो हमारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो हमें बचाएगा और हमें यहाँ से निकाल के लेके जाएगा, और हम अच्छे से रहेंगे, खुले रहेंगे, और हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। तब एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मूसा। जिसका नाम क्या था? मोसेस। ठीक है जी। मोसेस एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी जिंदगी के 3 पड़ाव थे। ठीक है जी। उसकी जिंदगी को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हर हिस्सा उसकी जिंदगी में एक ऐसा है जो हमारी जिंदगी में आज भी काम करता है। ठीक है जी। तो जब इजराइल लोग बहुत बढ़ गए तो मूसा का जन्म हुआ, और जब मूसा का जन्म हुआ तो वहां के राजा ने एक रूल निकाला कि जितने भी पहलौठे हैं, ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं उन सबको मार दो। पढ़ा है आपने ये बात? हाँ, पढ़िए कि जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मार दो, उनको खत्म कर दो, क्योंकि वहां का जो राजा था वो ये नहीं चाहता था कि उसकी गद्दी कोई और ले। ठीक है। वैसा ही यीशु मसीह के साथ भी किया गया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो वहां के राजा ने रूल निकाला कि जितने भी पहलौठे हैं उन सबको मार दिया जाए, उन सबको खत्म कर दिया जाए। ठीक है। तो जो मूसा है उसकी जो एक्चुअल मम्मी थी, जिस माँ ने मूसा को जन्म दिया था, उसका नाम था योकेबेद। ठीक है। और जब उसकी बहन ने उसको बहा दिया था पानी में, फिर जिस औरत ने उसको गोद लिया था उसका नाम था बिटिया। ठीक है। एक्चुअल मम्मी योकेबेद और गोद ली हुई मम्मी बिटिया। ठीक है जी। समझ में आया आप लोगों को? और मूसा के पापा का नाम था अमराम। ठीक है जी। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखा है एक्सोडस 6:20 में। ठीक है जी। और ये पढ़ना चाहते हैं तो ये लिखा है पहला इतिहास, पहला क्रॉनिकल्स 1:18। ठीक है जी। तो आप इन सब के नाम पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा है। ठीक है जी। अब उसकी एक बहन भी थी, उस बहन का नाम क्या था बताओ? एक भाई भी था, मिरियम। भाई का नाम? मरियम। मिरियम हारून। हाँ। ठीक है। मिरियम और एरन। ठीक है जी। ये तो हो गए भाई बहन। ये एक्चुअल मम्मी पापा, ये गोद ली मम्मी, और ये बहन, ये भाई। ठीक है जी। तो ये तो हो गया मूसा का परिवार। ठीक है जी। तो यहाँ पे ठीक है जी, चलो। अब यहाँ पे 2 औरतों की बात की गई, पहला योकेबेद, दूसरा बिटिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कॉमन सोचने वाली बात है अच्छे से कि औरतों का नाम क्यों लिया गया। अभी तक बाइबल में औरत का इतना अच्छे से जिक्र नहीं किया गया जितना ज्यादा अच्छे से जिक्र इन दोनों का किया गया है। ठीक है। वहां लिख सकते थे कि मूसा की माँ का नाम ये है और जिसने उसको गोद दिया ये लिया, ठीक है, वो लिख सकते थे, लेकिन कुछ ज्यादा गहराई में कुछ बात को लिखा गया है। तो मैं ऐसे जब बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा, मैंने कहा यार इन दोनों के नाम इतने स्पेशल क्यों हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज मेरे सामने है कि यहाँ ये दोनों चीजें एक कनेक्शन दिखाती हैं इस चीज को लेके कि प्रभु ने एक आशीष दी थी औरत को कि तू चाहे तो अपने कुल का, अपना घराने का क्या करा सकती है? उद्धार। उधार। अब इस औरत ने भी अपने घराने का उद्धार कराने की सोची, इस औरत ने भी अपने घराने का उद्धार कराने की सोची। ठीक है। औरतें बाइबल में एक बहुत मुख्य और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी। जब योकेबेद ने मरियम को बोला कि तू जाके अपने भाई को बहा दे, ठीक है जी, उससे पहले क्या हुआ कि 1 महीने तक उसने मूसा को अपने घर में रखा था। ठीक है। छोटा सा बच्चा रोता भी था, चिल्लाता भी था, कैसे करके उन्होंने उस बच्चे को बचा के रखा होगा, काफी सोचने वाली बात है। लेकिन जब
वो बच्चा बड़ा हुआ और अब समझ में नहीं आ रहा इसका क्या कर रहा है और हम इसको मार भी नहीं सकते हैं, तो उसने उसको बहा दिया। मरियम को बोला कि तू जाके बहा दे। और मरियम बड़ी चालाक थी, वो देख रही थी कि मेरे भाई का क्या होगा, तो उसके पीछे 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 नदी के किनारे चलती जा रही थी। उसने जाके देखा कि वहां पे बिटिया जो है, जो राजघराने की औरत है, वो वहां पे नहा रही है, और उसकी दासी ने जाके उस बच्चे को उसको दे दिया और उसने उस बच्चे को अपना लिया। ठीक है जी। यहाँ पे दिमाग लगाया योकेबेद ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कि प्रभु तू मेरे बच्चे की रक्षा कर, तू मेरा जो आने वाला वंश है उसकी रक्षा कर, मैं अब से इसको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। उसने इतना बोल के उसको भेज दिया। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके अपने बच्चे को नदी में बहा सकूं, लेकिन क्योंकि प्रभु मूसा के साथ स्टार्टिंग से था, इसीलिए प्रभु ने मूसा को मरने नहीं दिया। एक खास योजना को लेके परमेश्वर मूसा के साथ चलना चाहता था, लेकिन उसको उस योजना को समझने में पूरे 40 के 40 साल लग गए। ठीक है जी। जब उसने इसको भेज दिया कि जब योकेबेद ने भेज दिया कि मूसा चला जाएगा, तो किसी